क्या लिखा है MA। अब MA दिखा तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे आज तो ससुरा पहला वाला अक्षर व कॉन्सोनेंट है, अब एक पहले तुरंत A लगा देंगे ना, यही होता है ना। चलिए कुछ और, ये क्या लिखा है यूनियन लिखा है। यूनियन देखते उनको तुरंत समझ में आ गया कि पहला वाला अक्षर हुआ भैया तो वोवेल है, तो फिर पहले क्या लग जाएगा एन लग जाएगा ना। यही सोचते हैं आप ना, यही करके भी आते हैं, और जब यही करके आते हैं नंबर 0 बटा सन्नाटा भी लेकर के आते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। अब लेकिन गलती नहीं होगी क्योंकि अब इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आने वाला है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा भाई, तभी आपको बस थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। तो ये जो गलती आप कर रहे हो बस इसी को सुधारना है आज से। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी गलती नहीं होगी आपसे यदि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो। चलिए हम सीखते हैं कि सही सही क्या लगेगा, इसमें ए लगेगा या एन लगेगा या फिर इसमें एन लगेगा फिर ए लगेगा। चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हमें ए और एन का प्रयोग कैसे सही तरह से करना है। देखिए आपको कोई शब्द मिले और उसका पहला वाला अक्षर कुछ भी हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो चाहे वोवेल से स्टार्ट हो, डजंट मैटर। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। बस हाँ एक चीज से फर्क पड़ता है कि जो उसका साउंड है, उसका उच्चारण आप जब उसको बोल रहे हैं जो उसका साउंड आ रहा है वो किससे आ रहा है। अब ये जो यू दिख रहा है ये तो भैया अंग्रेजी का वोवेल तो है ही। अब ये जो एम दिख रहा है ये तो अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है ही। अब आपने जो सीखा है वही सोचोगे, कॉन्सोनेंट है तो ए, वोवेल है तो एन। लेकिन यहां पे ये दोनों शब्दों के पहले जो लगे हुए आर्टिकल्स हैं वो गलत हैं। ठीक है, अब इसको सही आप कैसे करोगे, दुरुस्त कैसे करोगे, इसके लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि सही सही ए और एन का प्रयोग हमें कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कोई अंग्रेजी का शब्द दिखे और पहला अक्षर चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसकी ध्वनि किस चीज से आ रही है। तो जब ध्वनि निकालने की बात आए तो आप हिंदी के स्वर और व्यंजन में चले आइए, अंग्रेजी का स्वर व्यंजन छोड़ दीजिए, चाहे वो अंग्रेजी का वोवेल लिखा हो चाहे कॉन्सोनेंट लिखा हो, इस चीज़ को भूल जाइए। आप अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन को देख करके ए और एन का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। आपको करना क्या है, उस शब्द का जो पहला वाला अक्षर है उसको लिख लेना है या उसको बोलना है, और बोलते वक्त ये ध्यान देना है कि का ओकर साउंडवा हिंदिया के स्वर से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ से लेके आ तक के बीचे में उसकी ध्वनि निकल के आ रही है, मतलब उस शब्दों के पहला अक्षरवा का ध्वनिया जो है वो आ से आह तक के बीच में से निकल के आ रही है, तो आप आंख मूंद के एन का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा है, एमए लिखा है, क्या लिखा है यूनियन लिखा है। तो इसका आप साउंड निकालिए, और साउंड निकालने के लिए आपको भैया उसको हिंदी में पहले लिखना पड़ेगा। आपका आर्टिकल सही तरीके से यूज कब होगा, जब आप दिए गए शब्द को हिंदी में पहले लिखोगे। जब आप हिंदी में लिखोगे और हिंदी में लिखते वक्त देखोगे कि पहला अक्षर वह हिंदी वाले स्वर से आया है कि हिंदी के व्यंजन से आया है, व्यंजन से आया है तो ए लगाइएगा, अगर स्वर से आ गया है तो एन का इस्तेमाल आप कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या लिखा है यूनियन। क्या लिखा है यूनियन, यूनियन ऐसे ही लिखा जाता है ना। देखो ये क्या लिखा है यूनियन लिखा है। अब देखो ये क्या लिखा है, या लिखा है। क्या लिखा है, या लिखा है। जब या लिखा है भाई तो ये हिंदी का काखा गाघा में से आ रहा है ना, कि अ ई से आ रहा है। का से लेके ज्ञा तक के बीच में से ये आता है ना, ये आता है उसी में। तो ये कहने का मतलब हिंदी का व्यंजन है, तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे ए लगेगा। बात समझ गए। और पहला वाला देख लीजिए। अब आप इसको लेकर के जो कंफ्यूजन होगी दूर हो जाएगी। एम है, आप अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट इसको बोलोगे, लेकिन जब इसका साउंड निकालोगे, बोलोगे, लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, एम ऐसे ही तो लिखोगे ना। अब देखो ये ए आ गया। अब ये देखा आज से लेके यहाँ तक के बीच में से ये आता है कि नहीं आता है। जब आता है तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे ना। किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। जैसे एमपी हो गया, एसपी हो गया, एसडीओ हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, यूनिटी हो गई। अब देखो एमपी का पहला ऐसे आ गया, एस का पहला ऐसे आ गया, एस का पहला ऐसे आ गया। अब देखो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। जबकि एच लिखा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। देखो आ गया तो आ गया, तो यहाँ पे भैया इन तीनों के पहले हम
एन का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे यूनिटी लिखी है, यूनिटी को लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है। तो यूनिटी को जब ऐसे लिखेंगे, देखो या आ रहा है तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही है कि जब भी आप कोई शब्द देखते हो अंग्रेजी का और वहां पे ए और एन लगाने की बारी है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, वोवेल और कॉन्सोनेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको उस शब्दवा के पहले अक्षर के साउंड को देखना है और फिर लिख लेना है हिंदी में। अगर उसका पहला अक्षर इस तरह से अगर हिंदी का व्यंजन में रहेगा तो ए लिखोगे, अगर हिंदी के स्वर में रहेगा तो एन लिखोगे। चाहे जितने भी प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल जाएं, फिर गलती नहीं करोगे। आई होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो छोटा जरूर था, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत था, काफी था यार। ठीक है, तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।